बंधु माने जदि पानी परी आपणकर हाथरू टंका खसी जाउछि तेबे भूले मध्य स्नान करने समय यही भूल करंतु नाही। बंधु माने हिंदू धर्म रे वास्तुशास्त्र महत्व बहुत अधिक। सुख समृद्धि सकारात्मक शक्ति आर्थिक प्राचुर्य वृद्धि करने एवं निजर भाग्य को सुदृढ़ करने वास्तुशास्त्र रे अनेक नियम एवं प्रतिकार विषय उल्लेख करा जायछि। এই নিয়ম গুড়িক মধ্যରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରାର ଖୁସି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। बंधु माने आमे प्रत्येक दिन स्नान करू शरीर को सफा एवं पवित्र करने पाई। तथापि अधिकांश व्यक्ति संपूर्ण अज्ञ रुहंती जे स्नान सहित जड़ित किछि अभ्यास अछि जाको वास्तुशास्त्र अनुसार आमे कड़ाकड़ी परिहार करबा उचित। अजाणतरे करा जायतिबा एई छोट छोट भूल गुड़िक धीरे धीरे आम जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबाको आरंभ करंती। प्रायतः कौनसी स्पष्ट कारण बिना घर भितर उत्तेजना बढ़िबाको आरंभ करे। समाप्त हेबाको थिबा कार्यगुड़िक हठात भांगी पड़े एवं मन सर्वदा अशांत एवं अस्थिर रही थाए। बंधु माने वास्तुशास्त्र एवं धार्मिक शास्त्र उभय स्नान को केवल शारीरिक परिष्कार करने अपेक्षा अधिक किछि बोली विवेचना करती। यहाकु आत्मा एवं जीवन शक्तिर शुद्धिकरण बोली विवेचना करा जाए। तेणु कह जाए जे जदि जड़े निर्धारित पद्धति रे स्नान करती तेबे यह तांकर जीवन रे सकारात्मकता शांति एवं सौभाग्य आनी थाए। यार विपरीत रे जदि स्नान करने समय आपण किछि भूल करती तेबे सही स्नान आपणक पई अशुभ होइथाए। यह आपणकर जीवन को नकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण करि पारे एवं आपणकर खुशी को छड़ाई नहीं पारे। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि अधिकांश लोक स्नान करने समय प्रत्येक दिन यही भूल गुड़िक करती। जो भूल गुड़िक विषय से माने संपूर्ण अज्ञ रुहंती सेमाने एही भूल गुड़िक जोगो निजर घर भितर नकारात्मक शक्ति को वृद्धि करिथांती। सेमानक जीवनरु सुख उभई जाए। परिवार मध्य कौनसी बिना कारण रे जुक्तितर्क आरंभ हुए। पूजा एवं प्रार्थना मध्य सेमानकर आध्यात्मिक लाभ प्रदान करिबारे विफल हुअंती। अक्लांत परिश्रम करिबा सत्वे टंका घर भितरे रहे नाही। आसुथिबा प्रत्येक टंका अजथा खर्च रे नष्ट होई जाए। एपरि परिस्थिति रे जदि आपण मध्य एही समस्या गुड़िक पई आपणक मनर शांति रे एवं बाधा देखुछंती आपणकर मन अस्थिर एवं आपण चिंतारे जर्जरित अछंती आपणकर संपर्क रे तिक्तता आसुछि। जदि आपण मध्य गाधोइबा समय एही भूल करूछंती तेबे आजि ठारु ही ए सब भूल को निज ठारु दूरेई रखंतु। नचेत एही भूल गुड़िक धीरे धीरे आपणकर सौभाग्य को नष्ट करिदेब एवं धीरे धीरे आपणकु गरीब करिदेब। प्रथम रे स्थिर पानी। बंधु माने अनेक लोकंकर स्नान समाप्त करिबा परे बाल्टी खाली न करिबार अभ्यास अछि। अर्थात से माने बाल्टी रे जहा पानी रही थाए ता ठीक सेही स्थान रे छाड़ी दियंती। आश्चर्यजनक भावरे प्रत्येक 100 जनक मध्यरु 99 जन एही भूल करंती। जदि आपण मध्य एही समान भूल करूछंती तेबे सतर्क रुहंतु कारण यह राहु एवं केतु ग्रहर क्षतिकारक प्रभाव को वृद्धि करे। वास्तव में एपरि करिबा द्वारा राहु एवं केतुर नकारात्मक प्रभाव वृद्धि पाए जहाँ आपणक जीवन रे गोटिए परे गोटिए समस्या सृष्टि करे। तेणु बंधु माने जेतेबेले आपण गाधोइबे निश्चित करंतु जे आपण परे बाल्टी रे कोनोसी जमी रहितिबा पानी छाड़िबे नाही। द्वितीय रे ओदा पोशाक। यह मध्य परिवार रे दारिद्र्य एवं अभावर एक गुरुत्वपूर्ण कारण। किछि लोक गाधोइबा परे सेमाने पिंधितिबा ओदा पोशाक को बाथरूम रे छाड़ी दियंती किंबा बाल्टी रे थिबा पानी रे जहा भी रही थाए सेथिरे से गुड़िक बुड़ाई दियंती। तथापि वास्तुशास्त्र अनुसार एई अभ्यास को अत्यंत अशुभ बोली माना जाय थाए। कहा जाए जे एपरि करिबा द्वारा घर भितरे नकारात्मक शक्तिर प्रवाह वृद्धि पाए। यह संपर्क रे तिक्तता सृष्टि करे व्यक्तिंकर भाग्य को दुर्बल करे स्वास्थ्य संबंधी समस्या सृष्टि करे एवं घरे वास्तु दोष सृष्टि करे। तृतीय रे चपल। बंधु माने चपल शरीर पाई मूलदुआ भाव कार्य करे
आजिर समय समस्ते बहुत आधुनिक हो गले लोक माने सब बेले जोता पिंधती आधुनिक हेबा एक भल कथा किंतु मु आपनकु जणाई देउछि जे वास्तुशास्त्र अनुसार गाधोइबा समय केबे भी जोता पिंधिबा उचित नुहे। एपरि करिबा अशुभ बोली माना जाइथाए। आमर बड़ माने मध्य स्नान समय जोता पिंधिबा विरुद्ध रे बहुत दिन धरी परामर्श दे आसिछंती। एपरि करिबा द्वारा राहु एवं केतुंकर अशुभ दृष्टि पड़ी थाए। तेणु बंधु माने आपणको एही विषय प्रति विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। जदि आपण आपणकर व्यवसाय रे वृद्धि, आपणकर जीवन रे उन्नति, आपणक संपर्क रे मधुरता एवं आपणकर भाग्य को सुदृढ़ करबाकू चाहती तेबे स्नान करबा समय जोता पिंधंतु नाही। चतुर्थरे खोला केश। बंधु माने स्नान करबा समय केश पड़िबा स्वाभाविक, तथापि किछि व्यक्ति ए पड़िथिबा केश को केवल बाथरूम रे पड़िबाकू छाड़ी दियंती। तथापि एही सामान्य अवहेला आपणकर सौभाग्य को ग्रास करि पारे, कारण वास्तुशास्त्र रे एही अभ्यास को अशुभ बोली माना जाइथाए। कहा जाए जे शनि एवं मंगल को यह असंतुष्ट करे, जहाँ जीवन रे कठिन कष्टकर परिस्थितिर सम्मुखीन कराए। तेणु जदि आपण आपणकर भाग्य को दुर्बल करबाकू चाहुचंती किंबा आपणक घरे विवाद एवं कलह को आमंत्रण करबाकू चाहती तेबे आपण निश्चित भाबरे बाथरूम रे आपणकर केश पड़ी रखि पारिबे। किंतु जदि आपण आपणकर भाग्य को सफलतार शीर्ष रे पहुंचाइबाकू चाहती, जदि आपण निज जीवन रे खुशी चाहती तेबे केबे भी भूले मध्य बाथरूम रे पड़िथिबा खाली झड़ी जाइथिबा केश छाड़ंतु नाही। याकू तुरंत काढ़ी दियंतु, यह ही आपणक पई शुभ होइबो। पंचमरे पोशाक सफा। बंधु माने जदि आपण विवाहरे विलंबर सम्मुखीन हेउछंती किंबा आपणक कुंडली रे गुरु दुर्बल स्थिति रे अछंती तेबे आपण स्नान करिबा परे तुरंत पोशाक धोइबार अभ्यास करंतु। वास्तव रे स्नान करिबा परे तुरंत पोशाक धोइ नेबा उचित। जदि आपणको आपणकर पोशाक सफा करिबाकू पडुछि तेबे स्नान करिबा पूर्वरु से गुडी को धोइ दियंतु एवं तापरे आपण स्नान करंतु। वास्तुशास्त्र अनुसार स्नान करिबा परे मैला पोशाक धोइबा द्वारा घरे नकारात्मक शक्ति आमंत्रित हुए। यह ग्रह क्लेशर कारण हुए, जहाँ नकारात्मक शक्ति को घर सारा व्यापीबाकू दिए, जहाँ द्वारा जनक जीवन रे अशांति सृष्टि हुए। षष्ठरे मंत्र जप। बंधु माने हिंदू विश्वास अनुसार स्नान करिबा समय गंगे जमुनी मंत्र जप करिबा उचित। जो माने कोनोसी आध्यात्मिक उद्देश्य किंबा भक्ति बिना स्नान करती से माने पवित्र नदी रे स्नान सहित जड़ित आध्यात्मिक पुण्य प्राप्ति करती नहीं। तथापि जदि आपण स्नान करिबा समय एही मंत्र जप करती तेबे आपणको स्नानर 2 गुण आध्यात्मिक लाभ मिलिथाए, जहाँ आपणकर जीवन रे शांति एवं खुशी आनिथाए। तेणु आपणको एही मंत्र जप करबाको पड़िबो। यह व्यतीत जो माने बाथरूम को स्नान परे मैला छाड़ी दियंती किंबा जो माने सब बेले पोशाक झुलाई रखंती, ओदा पोशाक पकाई रखंती, से माने एपरि एक परिवेश सृष्टि करंती जोठारे नकारात्मक शक्ति जमा हुए। माँ लक्ष्मी एपरि घरे रहिबाकू पसंद करती नहीं। यह सहित एपरि अभ्यास चंद्रर प्रभाव को दुर्बल करिथाए, जहाँ मानसिक चाप, अस्थिरता एवं चिंतार कारण होइथाए। तेणु आपणको सर्वदा आपणकर बाथरूम को सफा एवं परिष्कार रखिबा उचित। सप्तमरे नग्नता। केबे भी संपूर्ण नग्न अवस्था स्नान करबा उचित नुहे। एपरि करबा भगवान वरुणଙ୍କ प्रति अपमान बोली माना जाइथाए एवं आर्थिक असुविधार कारण होइथाए। अनेक लोकंकर संपूर्ण उलग्न स्नान करिबार अभ्यास अछि, तथापि यह एक अत्यंत खराब अभ्यास। एपरि आचरण केवल आपणक निजर प्रगति नुहे बरं आपणक समग्र परिवारर सामग्रिक विकास एवं समृद्धि को मध्य बाधा देई पारे। यह आपणकर जीवन रे विभ्राट सृष्टि करि पारे एवं आपणकर संगृहित आध्यात्मिक गुण को मध्य ह्रास करि पारे। अष्टमरे सिंदूर। सिंदूर अनंत वैवाहिक सुख एवं सौभाग्यर एक पवित्र प्रतीक। महिला माने सेमानकर स्वामींकर दीर्घायु एवं सुस्थता पाई सिंदूर लगाती। तथापि समस्त महिला माने ध्यान देबा उचित, स्नान करिबा परे तुरंत केशरे सिंदूर भरिबा उचित नुहे। यह विश्वास करा जाए जे एपरि करिबा द्वारा स्वामींकर आयुष कमी जाए, वैवाहिक जीवन संघर्ष रे परिपूर्ण होई पारे।
ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଭିତ୍ତିହୀନ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନବମରେ ଝାଡ଼ୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସଫା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଧନର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସ୍ନାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭୂମି ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦଶମରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ କେବେ ବି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସ୍ନାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ଜୀବନରେ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମୁଖ କରୁଥିବା ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯମଙ୍କର ଦିଗ। ତେଣୁ ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବା ଉଚିତ? ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯାହା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।